ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानी त्वं जासि गर्वदम्म। ओम गणेशाय नमः। हनुमान अडिलंगिल छविल बणी जदमोद मारे लंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो अडमान जति ने रामदूताय नमः रामदूताय नमः। कल रामनवमी है और आपको ये बता दूं कि पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी होगी। हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिष्ठाता है और मंगल अभी नीच राशि कर्क में चल रहे हैं, जो कि सिंह राशि के लिए, धनु राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मेष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए और कर्क राशि के लिए कमज़ोर चल रहे हैं। उन लोगों को इनका उपाय करने चाहिए। ओम गणेशाय नमः। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। महागौरी की पूजन का विधान है। महागौरी, जैसे कल वाले वीडियो में मैंने बोला था, माँ पार्वती का स्वरूप है ये। तो आप देखिए, माँ पार्वती जी ने तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए, शिव जी के साथ विवाह करने के लिए। तो उनका पहले तो काला रंग था, पर जब शिव जी के दर्शन हुए, क्योंकि तपस्या में लीन थे तो ऐसा हो जाता है, तो जैसे ही दर्शन हुए और वो गोरे वर रंग की हो गई, तो इसलिए इनका नाम है महागौरी। मतलब गौर्य वर्ण में भी महागौरी, तो ये है। अब आपको ये बता दूं कि मातेश्वरी की पूजा विधान से तपस्विनी तपस्या करने के बाद में उनको प्राप्ति हुई भगवान शिव की। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पहली चीज़ ये इंडिकेट करती है कि जिनको भी विवाह में कोई अड़चन है, बाधा है, प्रॉब्लम है, उनको करना चाहिए महागौरी का उपासना। महागौरी की उपासना, महागौरी के सारे व्रत विधान वो कीजिएगा। दूसरी चीज़ एक और जुड़ी हुई है इनके साथ में। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए उस पॉइंट पे भी आ जाता हूँ। तो पहला तो है शुक्र, क्योंकि शुक्र ही ग्रह है जो शादी विवाह को केंद्रित करता है। इसलिए माँ गौरी की उपासना करने से आपका शुक्र सुधरता है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिनके की कन्या का शुक्र है, अगर जन्म कुंडली के अंदर फिगर 6 पे अगर शुक्र लिखा हुआ है, तो उनको तो जीवन भर डेली माँ गौरी की उपासना करनी ही चाहिए। जब भी उनको बहुत अच्छा वर मिलेगा और जब भी उनकी अच्छी शादी हो पाएगी। दूसरा, जो माँ गौरी का जो स्वरूप है वो एक चीज़ और कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कठिन तपस्या थी जिसमें श्याम वर्ण भी हो गया, उनका काला रंग भी हो गया। तो वो है राहु ग्रह को अगर आपको ठीक करना है, जिनके अभी राहु गोचर में खराब चल रहे हैं, जिनके राहु की महादशा चल रही है, जिनके राहु जन्म कुंडली के अंदर खराब जगह प्लेस्ड हैं, तो उन सबको माँ गौरी की उपासना करनी चाहिए। तीसरा, माँ गौरी सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान शिव को। तो जिन लोगों को चंद्रमा का डिफेक्ट, मतलब मस्तिष्क में मेंटल डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, इस तरीके से वो भी, और जिनको आयु के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए, बीमारियां, लंबी बीमारियां हो गई, क्योंकि ये राहु को भी कंट्रोल करती हैं, वो है ही, साथ में भगवान शिव को भी कंट्रोल करती हैं, क्योंकि ये बहुत प्रिय हैं भगवान शिव को। तो इसलिए भगवान शिव को भी इनके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है दीर्घायुता के लिए, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। तो इतने सारे ग्रहों को माँ गौरी की पूजा से हम कंट्रोल कर पाते हैं, उनको प्रसन्न कर पाते हैं। तो ये तो हो गया माँ गौरी का। कल नवमी तिथि है, तो दो बड़े ओकेजन हैं। पहला है सिद्धिदात्री देवी का पूजन। नवमी को सिद्धिदात्री, तो एक वर्ड तो इसमें समझ में आ ही रहा है सबको कि जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी आपके इविल फोर्सेस को समाप्त करने वाली बात है, सिद्धियों को प्राप्त करने वाली बात है, सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए।
और सिद्धिदात्री एक ग्रह को कंट्रोल करती हैं, वो है केतु। और केतु क्या करता है? केतु आपके लाइफ में एक्सपेंशन करता है, ऑल ऑफ ए सडन करता है। जो ये लॉटरी वगैरह खुलती है, सडन फाइनेंशियल गेन की बात करूं, साथ में अगर केतु खराब है तो जो ये सडन डेथ हो जाती है ना, रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह, वो भी केतु करता है। केतु मंगल की तरह काम करता है। तो इसलिए केतु सुधरने से आपकी लाइफ में एक्सपेंशन होगा। चाहे फाइनेंस की बात करूं, चाहे आपके पद प्रतिष्ठा की बात करूं, वो सब भी प्राप्त करने के लिए सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है, व्रत विधान किया जाता है। दूसरा, सिद्धिदात्री से ग्रह भी जुड़ गए, ये भी हो गया। दूसरा क्या है कल इम्पॉर्टेंट? भगवान राम का प्राकट्य, जन्म दिवस, रामनवमी। वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके नाम से, राम से बड़ा राम का नाम, तो राम जी का जन्म हो रहा है। अब एक और पॉइंट सुनिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। भगवान राम सूर्यवंशी, तो अभी जैसे सूर्य शनि की युति चल रही है, या उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनका जन्म 15 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में, जिसमें कि सूर्य फिगर 7 नीच राशि में होते हैं, उन सब को भगवान राम की उपासना करनी चाहिए जीवन भर। भगवान राम ही वो देते हैं, भगवान राम ही आपका सूर्य सुधार सकेंगे, ये निश्चित है। और आपको ये भी बता दूं कि भगवान राम ही आपको इतना साहसिक बना सकेंगे। भगवान राम के नाम के साथ ही आप इतना कुछ कर पाएंगे कि एक सुदृढ़, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा विद ऑल कॉन्फिडेंस एंड हेल्दीनेस, क्योंकि सूर्य कंट्रोल हो रहे हैं। और आपको ये बता दूं, भगवान राम के नाम जपने से और साथ में माँ सीता के भी नाम जपने से आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। वो बात अलग है कि राम जी और सीता जी का बहुत ऐसा रहा, पर आपको ये बता दूं, ये जीवन का एक अलग आनंद है कि आप बहुत प्रेम पूर्वक जुड़े हुए हैं, संस्कारों से जुड़े हुए हैं, अलग भी रह रहे हैं। तो इसलिए माता सीता से बड़ा कौन देवी हो सकती है, और भगवान राम से बड़ा कौन देवता हो सकता है। तो इसलिए आप कल भगवान राम और माँ सीता दोनों की उपासना कीजिएगा। भगवान राम को जन्माइएगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। रामचरितमानस में ये प्रसंग है, उसको गाते हुए भगवान राम को जन्म जिस समय मध्याह्न में होता है, उस समय ये सब कीजिएगा, प्रसाद भोग सब चीज़ कीजिएगा। कल मध्याह्न में भगवान राम के जन्म के बाद में अब हम भगवान शिव की बात करते हैं। देखिए कल विशेषता क्या है, ये है कि कल पुष्य नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होता है पुष्य। तो पुष्य नक्षत्र के भगवान होते हैं बृहस्पति, गुरु, और उनके अधिष्ठाता, मतलब जो उनके स्वामी, वो होते हैं शनिदेव। तो देखिए कल भगवान राम का जन्म, मैंने कहा अभी सूर्य ठीक कर लेंगे आप। अब दूसरा पुष्य नक्षत्र है जिसका कि शनि का स्वामित्व है, तो कल आप शनि भी ठीक कर लेंगे। तो पुष्य नक्षत्र में आपको कल सूर्यवार है, तो क्या हुआ, भगवान शनि देव की भी उपासना कीजिएगा। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। दशरथ रचित जो शनि स्तोत्र है उसका भी पाठ कीजिए उसके साथ में, क्योंकि इनके घर में न तस्वीर रखी जा सकती है न मूर्ति। तो भगवान शिव, भगवान कृष्ण और हनुमान जी के समक्ष ये मंत्र बोलते हुए आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव के ऊपर भी। तो वो कीजिए, आपका शनि भी सुधरेगा। और अभी ऐसा क्रिटिकल टाइम चल रहा है जब ऐसी ऐसी युतियां हैं जैसे शनि और राहु, शनि और सूर्य, और शनि सूर्य राहु शुक्र नीच का बुध,
ये इतने सारे ग्रह एक साथ हैं, दिस इज़ ए वेरी वेरी टिपिकल एंड क्रिटिकल टाइम। और भगवान शिव से बड़ा कौन, तो भगवान शिव की भी अन्य अन्य रूप से कल उपासना कीजिए, रुद्र सूक्त के साथ उनका अभिषेक कीजिए, और इतने सारे फायदे हैं कल आपके, इतने लाभ हो सकते हैं। सूर्य सुधर सकता है, शनि सुधर सकता है, चंद्रमा सुधर सकता है, केतु सुधर सकता है, ये सब कीजिए। ये कल का प्रमुख बात है जो कि आपको करना चाहिए। आप चाहें तो देवी की उपासना तो रात को भी कर सकते हैं। भगवान राम को तो जन्माना है वो मध्याह्न में 12 बजे, आपको उनको जन्म को सेलिब्रेट करना है, हैप्पी बर्थडे करना है। तो ये आपको मैंने बता दिया। मैंने आपको ये बताया है कि सूर्य, भगवान सूर्य के भी दर्शन कीजिए, भगवान विष्णु जी के भी दर्शन कीजिए। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कृष्णाय नमः। तो देखिए, शनि के लिए मैंने कहा था भगवान कृष्ण के समक्ष भी आप शनि का नाम ले सकते हैं, क्योंकि कल पुष्य नक्षत्र है जिसके की अधिष्ठाता होते हैं शनि। और साथ में एक और सुनिए कि उनके भगवान कौन है, बृहस्पति। तो बृहस्पति विष्णु के ही तो गुरु हैं, तो भगवान कृष्ण से वो भी कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसलिए बृहस्पति सुधरेगा, शनि सुधरेगा, और नीचे भगवान सूर्य देव के जो हमारा विग्रह है उसके दर्शन कीजिए। भगवान सूर्य देव की भी उपासना कल करनी ही है। जबाकुसुम शंकाशम काशिपेयम आदित्यम तमोहरिसर पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाइए, 3 बार में जल चढ़ता है। और आपको ये बता दूं, उसके अंदर चावल, हल्दी, चंदन और रोली, और अलग से गुड़ चढ़ाइएगा, कॉपर वेसल से चढ़ाइए 3 टाइम्स करके। एक कॉपर वेसल में, चाहे लोटा चाहे कोई पात्र है, लोटा इज़ द बेस्ट, उसमें लेके जाइए और उसमें उनसे उसको चढ़ाइए आराम से। ये सुबह सुबह ही कर लीजिए। उसके बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ, अगर आपके घर में सूर्य देव की कोई मूर्ति है तो उनका अभिषेक कीजिए, और नहीं तो आप आदित्य हृदय का पाठ दिन में 3 बार करने का है विधान। सूर्य देव की हर बात को 3 बार रिपीट की जाती है, तो वो कीजिए, उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। यू विल नेवर फील एग्जॉस्टेड इन योर लाइफ अगर आप सूर्य की उपासना करते रहेंगे तो। और कल सूर्यवार भी है, रामचंद्र जी का जन्म दिवस, मतलब जिनके कि सूर्यवंशी रामचंद्र, वो भी है। पुष्य नक्षत्र भी है, तो उधर शनि भी है, और शनि और सूर्य की अभी युति चल रही है। इसलिए ये एक ही दिन में सारी आप पूजाएं करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। भगवान विष्णु भी तो कौन है, वो भी तो, राम जी कौन है, भगवान विष्णु के ही तो स्वरूप हैं। तो वही चीज़ है, तो भगवान विष्णु के भी दर्शन कीजिए। और आपको मैं ये बता चुका हूँ, हनुमान जी के समक्ष या कृष्ण जी के समक्ष या शिव जी के समक्ष शनि के मंत्र बोलते हुए वो कीजिए। सूर्य देव के सामने ये कीजिए। आप देखिए, आपको थोड़ा बहुत लेंदी हो गया, बट आपको ये बताता हूँ, ये सब कल इन सिंगल डे यू कैन करेक्ट ऑल योर प्लैनेट्स, स्पेशली जिनके कि ये शनि सूर्य की युति जन्म कुंडली में है। तो नहीं तो अभी जैसे सिंह राशि वालों की बात करूं, मैं धनु राशि वालों की बात करूं, कुंभ, मीन और मेष राशि वालों की बात करूं, कुछ हद तक मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मकर राशि भी आती है और मीन राशि भी आती है, तो उनको भी, और कन्या राशि भी आती है, उनको ये सारे उपाय करते रहना चाहिए। अभी देखिए, शनि राहु की युति, शनि सूर्य की युति, और इतने सारे ग्रहों की युति है। इट्स ए बिग पजल रादर। तो इस परिस्थिति में मेरी एडवाइस पर्सनल ये है कि आपको सूर्य, शनि, राहु, इनके तो पूरे पूरे उपाय करने चाहिए। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे जाके देख लें। और कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, 9978627397 मेरा नंबर है, जिस पर आप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरी क्वेश्चन। आपको
अभी ये इतने, और जिनके बुध नीच के हैं जन्म कुंडली में, उनको बुध के भी उपाय करने चाहिए, शुक्र के भी उपाय करने चाहिए, जिनका फिगर 6 पे शुक्र हो। इतने सारे योग बन रहे हैं एक साथ, और आप अगर थोड़ा सा प्रयत्न कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, तो आपको भाव के साथ अगर कोशिश करेंगे तो सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, नवरात्रि की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक अपना ही पोटेंशियल होता है। ओम दुर्गा देवी नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो मम अहं जानि त्वं जासि गर्भदं मम गणगणपते नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः भगवते वदाय नीतापन्ताय स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कतदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। सब देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए, ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः। ओम दुर्गा देव्यो नमो नमः। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवे ऋंकारे त्रिपुरात् परात्मर्मयी माता कुमारी यत्सी। ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय आनंदकर, यो मैया जय मंगल मूर्ति। मैया जी को निज दिन ध्यावता, अम्बा जी को हरदम ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, माघ सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से नैना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेव रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान विराज खड़ग प्रदारी, ओ मैया खड़ग प्रदारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन नहीं कनक सम नहीं, संतोष भाई देखो हटिया हो तो, कंचन नहीं, कनक समान कलेवर क्यों वो उठे किताबा पढ़ी है दुर्गा सप्तशती लाओ तो मैम साहब जट पढ़े गए। घी घाल दो जितने घी पुरुष अपन याद कंचन थाल तो गयो, कनक समान कलेवर हो गयो, बढ़िया बढ़िया पाँच रख दो सब। हाँ नहीं ठीक। कानन कुंडल लो चालू शुरू टंगुरे। कान में कुंडल शोभित नासा गज मोती, मैया नासा गज मोती को। एक मिनट तुमको नहीं जाओ कनेक्शन मान के रिवा
कानन कुंडल शोभित नासा गज मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी सोम्ब निशोम्ब विडारे महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमात। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे मधुक टप दो मारे सुर भय ये न करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पडरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरू। ओ मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्रा धारी। ओ मैया वर मुद्रा धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ जारा पाप पराजा वे ओ जारे घर लक्ष्मी आवे। भरत शिवानंद स्वामी रटत बोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो मातेश्वरी माँ जगदम्बिका की जय, गणेश अंबिका की जय, धरणी माँ माँ महामाया, खोड़ियार माँ, सचियार माँ, नागनेचा माँ, सभी देवी देवता, सभी देवी देवता सब दर्शन कीजिए, आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए।